स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं दिव्यांश भाई आपकी एनसीईआरटी पाठशाला में। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हाँ कुछ इजीएस्ट ट्रिक के साथ, कुछ अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस के साथ एक नया टॉपिक आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 2 में मैं लाया हूं, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला कम से कम आपको 5 से 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रोवाइड करा सकता है। हम आज उसी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे जो कि हमारे लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और करते कैसे हैं। आइए तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि अभी तक मैंने आपको ये बताया कि दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। दो कोऑर्डिनेट होने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के मान में हमारे पास वैल्यू होती हैं और उससे हम दोनों इन दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब उसी के साथ हमको डिस्टेंस तो पता रहेगा, इनके बीच का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? अब इनके बीच का रेशियो निकालना है। तो अब उस रेशियो को निकालेंगे कैसे? तो भैया उस रेशियो को हम लोग लेट करते हैं m/n। उस रेशियो को लेट करेंगे m/n। ठीक है, तो आगे आइए देखिए कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जी हाँ बच्चों, यहां पे फॉर्मूला है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक बार m का रेशियो लेंगे, x2 के वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर n का रेशियो लेंगे, x1 के साथ कैलकुलेट करेंगे, यहां पे दोनों रेशियो का प्लस करेंगे। फिर चलते हैं y कोऑर्डिनेट की तरफ। y कोऑर्डिनेट की तरफ हम लोग देखेंगे, एक बार m का वैल्यू लेंगे, रेशियो के साथ हम लोग y2 का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, n के रेशियो के साथ y1 का वैल्यू सॉल्व करेंगे और फिर m प्लस n का हम लोग नीचे क्या करेंगे, प्लस करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस पर आ जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। आइए कॉम्बो पैकेज। बच्चों कॉम्बो क्वेश्चंस होंगे, इसमें कॉम्बो पैकेज होगा आपके साथ। ठीक है, आपको एक ही लेक्चर में सेक्शन भी मिलता है, एक ही लेक्चर में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी मिलता है, कुछ आसान ट्रिक्स के साथ, कुछ इजी ट्रिक्स के साथ। आइए तो देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। जी हाँ बच्चों, ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाउ कैन बी क्लासिफाइड, हाउ कैन बी इलैबोरेट अवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, कैसे सर, करते कैसे हैं? आइए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट a और b है और इसमें x1 y1 और x2 y2 गिवन है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 गिवन है और इसके बीच में p है। क्या है? बीच में p है और उस p को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? हमें यहाँ पे ना रेशियो पता है, ना इसका डिस्टेंस निकालना, कुछ नहीं, सीधा बोला बाय द प्रोसेस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्टली वी हैव आवर कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। a और b कोऑर्डिनेट होने के बाद x1 y1 x2 y2 का वैल्यू हमारे पास गिवन रहेगा और उस गिवन वैल्यूज को हम लोग किसमें रखेंगे, अपने फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हम अपनी इक्वेशन पुट करके, कैलकुलेट करके हम अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आइए देखिए, यहां पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, एक है a 4, -3, फिर दूसरा है b 9, 2। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, mn मतलब रेशियो यहाँ पर हमारे पास 3:2 गिवन है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप सभी के दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए। सर ने बताया था, क्या बताया था? दो कोऑर्डिनेट के बीच के रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, लेट कर लीजिएगा x1 y1 x2 y2, ये दोनों वैल्यू x1 y1 और x2 y2 से हम लोग क्या कर लेंगे,
लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद अब क्या करना है, आइए वैल्यू पुट करिए। ये m था, ये n था, m का वैल्यू 3 इंटू x2 है आपका 9 प्लस n का वैल्यू 2 इंटू x1 है आपके पास 4 अपॉन 3 प्लस 2 कॉमा 3 इंटू y2 है आपके पास 2 प्लस n है आपका 2 इंटू y1 आपको यहां पे गिवन है -3। हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। जब दो डिफरेंट साइन एक साथ मिलते हैं तो भैया जो एक ना एक को हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट में करना होता है। 3 प्लस 2 नाउ समुद्र मंथन छोटा सा, आइए 9 3 जा 27 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 3 प्लस 2 5 कॉमा 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 3 प्लस 2 5। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे, यह हो जाएगा 35 अपॉन 5 कॉमा 6 में 6 गया 0 अपॉन 5 तो 5 7 जा 35 तो आंसर आता है 7 कॉमा 0 अपॉन 5। इसको हम लोग और भी अलग तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो भैया अगर ये डिवाइड तो होता नहीं, 0 का अगर किसी से भी डिवाइड करो या 5 का किसी से भी अगर तुम डिवाइड करोगे भैया तो वहां पे क्या आ जाना है, आ जाना आपका सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। तो उसको हम लोग 7,0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा 2 डिवाइड द ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ए बी। ए और बी लाइन सेगमेंट के दो कोने मतलब दो कोऑर्डिनेट हैं। एक ए है जो कि 12,5 है मतलब 12,5, बी है 4,-3। ठीक है, 12,5 एंड 4,-3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट अवर रेशियो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है। जहां रेशियो गिवन नहीं होता वहां पे रेशियो क्या करना पड़ता है, दिमाग से काम करना पड़ता है, मतलब लेट करना पड़ता है। आइए लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो mx2 nx1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगाने के साथ m का वैल्यू ये हो गया, n ये हो गया। तो mx2 k इंटू x2 था हमारा 4 प्लस nx1 मतलब n है 1 इंटू x1 है 12 अपॉन k प्लस 1 कॉमा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो गया। अब my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं पुट किया है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ और फॉर्मूले के साथ मैंने इक्वेशन पुट करी है। ठीक है, तो अब होगा my2, m हो गया k इंटू y2 है -3। ओके, नाउ 1 इंटू n y1 हो गया 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट किसको रिलेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट ये वैल्यूज किसको रिलेट करेंगी, ये वैल्यू हमारे P वाले वैल्यू रिलेट करेंगी, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों कोऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आइए सॉल्व करिए। 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। तो यहां पर आ गया हमारा P कोऑर्डिनेट। भाई P कोऑर्डिनेट को अगर अब हम रिलेट कराएंगे, किससे रिलेट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफली बताऊं कि किससे रिलेट कराएंगे, x,2 से रिलेट कराएंगे। अगर इस इक्वेशन को x से रिलेट कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमारे आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग सेकंड वाला कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो वहां पर हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k मिलेगी। कैसे, आइए देखें। तो दूसरा इक्वेशन है -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। कैसे करेंगे, -3k प्लस 5 यही रहने दीजिए और k प्लस 1 को उठा के हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1। इसी को आगे सॉल्व करिए। -3k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2 2k प्लस 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर, यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई k का वैल्यू उठा के एक तरफ हम लोग करेंगे और इक्वेशंस को उठाकर हम लोग एक तरफ
ट्रांसफर -3k और +2k उठ के अगर इधर आ जाएगा, या फिर एक काम कर लें, इसी -3k को उठाकर हम लोग उधर ले चलते हैं, तो 5 - 2 = 2k + 3k, तो हो जाएगा 3 = 5k, तो k = 3/5, k का वैल्यू आ गया हमारे पास 3/5। अब इस k के वैल्यू को 3/5 को उठाकर हम किसमें, एक्सक्यूज मी, किसमें हम पुट करेंगे, k × 4 + 1 × 12/k + 1, मतलब 4k + 12/k + 1 में अब इस इक्वेशन को 3/5 को हम लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने उतार लिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। k का वैल्यू था 3/5, पुट k = 3/5 इन इक्वेशन 1 अगर माने हम, तो है हमारे पास 4k + 12/k + 1 = 4 × 3/5 + 12/3/5 + 1। सिंपली कैलकुलेशन होगा, 4 3 12 होगा, 12/5 + 12/3/5 + 1, तो अपॉन 5 में हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जैसे हमने हमेशा किया हुआ है। 5 में एलसीएम ले लिया, 12 × 60 हो गया, +60 आ गया, 5 × 5 तो 3 + 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया हमारे पास 72 और ये आ गया हमारे पास 8। क्या 8 की टेबल में 72 जाता है? हाउ मच टाइम? 8 की टेबल में 72 कितनी बार जाता है? 8 9 72। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो here it is your solution of second question of section formula। तो आइए बच्चों हम इसी के साथ आगे श्रृंखला को बढ़ाते हुए एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। रुक दो। तो ये बच्चों इसी के साथ हम लोग अब एक क्वेश्चन करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। ठीक है बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि इसमें हमें सॉल्व क्या करना है। ठीक है, हमारे पास a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है और हमारे पास d दिया हुआ है। यहां पर हमको b में आप देखेंगे 6, y कोऑर्डिनेट है, c में देखेंगे x, 7 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमें यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y दोनों का हमको इसमें वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब x और y का दोनों का वैल्यू कैसे निकाला जाए, आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक बार a और c को ले लेते हैं, एक बार b और d को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले लेट कर लीजिए इनके वैल्यूज। लेट a हो गया, a = 3, then b = 6, y, c = x, 7 and d = 5, 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले जो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा वो मिड पॉइंट ऑफ AC का निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, AC का निकालेंगे। और अगर A और C को हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 3, 3 एंड x, 7। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो x + 3/2 मतलब x1 + x2/2, फिर y1 + y2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया x + 3/2, 7 + 3 हो गया आपका 10। तो 10/2, 2 5 10, x + 3/2, 5, x + 3/2, 5। ये तो आ गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD की। मिड पॉइंट ऑफ BD की बात करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं 6, y एंड 5, 6। सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सेम चीजें हमें करनी है। तो आइए, तो 6 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा अच्छा, तो y प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, 9 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पे ध्यान हमें इस बात का देना है कि यहां पर एक x प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 मिला हुआ है और एक कोऑर्डिनेट 9 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 3 अपॉन 2 मिला हुआ है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को उठा के ऊपर रख के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करके यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए कि हम लोग इस इक्वेशन को इसके पहले इक्वेशन से रिलेट करेंगे और इसके दूसरे इक्वेशन को इसके दूसरे इक्वेशन से उठा के हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, तो x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा अब आता है हमारे पास y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। 2 से 2 डिनोमिनेटर था, कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ओके, नाउ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास फिगर दिया हुआ था a b c d, हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट था, चारों कोऑर्डिनेट का वैल्यू था, हमने बस उसमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, डायगोनल्स देखिए, ऑल द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेम, हम लोग क्लास 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये एक बेसिक चीज थी जो कि हम सभी को ये पता होनी चाहिए। तो उसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालना है, a मिला है, b मिला है, c मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे a x1 y1 x2 y2 x3 y3 में, ठीक है। इसको लेट करने के बाद सेंट्रोइड का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रोइड का फॉर्मूला दो एक्सिस पे डिनोट होगा, पहला x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। नाउ put the values in equation, minus 3 plus 5 and plus in bracket minus 8 upon 3 comma y1 है 0 plus in bracket minus 2 plus 5 upon 3। now we have to calculate this, minus 3 plus 5 plus minus minus हो जाता है 8 upon 3 comma plus minus 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 2 plus 5 upon 3। ओके, माइनस प्लस माइनस होगा, बचेगा हमारे पास 2, 5 में से 3 लेस होगा, बचेगा कितना बच्चों, 2 बचेगा। अब उस 2 को जब 8 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 अपॉन 3 एंड माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 3। तो 2 माइनस 8 हो गया माइनस 6 अपॉन 3 कॉमा ये हो जाएगा 3 अपॉन 3। माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया, बचा हमारे पास 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो आंसर आता है माइनस 2 कॉमा 1। Here it is your आंसर। एकदम सिंपल सॉल्यूशन था, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब इसी के साथ हम लोग लेक्चर 3rd में आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और कोलिनियर के साथ। तो तब तक बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। जिनको अभी तक आपने हमारी वीडियोस फॉरवर्ड नहीं कराई है उनको वीडियो फॉरवर्ड कराएं ताकि उनकी भी घर बैठे हेल्प हो सके। इस महामारी में हम सभी, हमारी पूरी एनसीईआरटी की पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू सो मच।